भूमाफिया के हौसले बुलंद। पुलिस से 60 गांठ कर षड्यंत्र के तहत पहले पीड़ितों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई, पीड़ितों को रात में किया गिरफ्तार। भूमाफिया ने उसी रात पीड़ित की पैतृक जमीन पर किया कब्जा। भूमाफिया को लेकर क्या कहा दर्जा प्राप्त मंत्री अनूप प्रधान ने। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा किए गए जमीन पर कब्जे को बुलडोजर चलाकर मुक्त करने की बात तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीजेपी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि भूमाफिया पुलिस से 60 गांठ कर किसानों की पैतृक खेत की भूमि पर अवैध कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं। ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा, षड्यंत्र के तहत भूमाफिया किस्म के लोग पहले तो पीड़ितों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करता है, फिर पुलिस पीड़ितों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर देती है और भूमाफिया उसकी जमीन पर अवैध रूप से रातों रात कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे भूमाफिया के विरुद्ध अभियान की धज्जियां भूमाफिया खुलेआम उड़ाते हुए दिख रहे हैं। इस अजब गजब कारनामे में पुलिस पर सवालिया निशान लग रहा है, वहीं पीड़ित न्याय पाने के लिए आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कोरावली क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर में देखने को मिला है। इस गांव के रहने वाले पीड़ित किसान पोखपाल पुत्र बनवारी लाल की जमीन पर गांव निवासी कैलाश चंद पुत्र श्री चंद्र ने उसके पैतृक खेत की भूमि पर पुलिस से 60 गांठ कर अवैध रूप से उस समय कब्जा कर लिया जब भूमाफिया कैलाश चंद ने पीड़ित के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत कोई भी विवाद न होने के बावजूद झगड़े की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी। पुलिस ने इस संबंध में कोई भी जांच न करते हुए पीड़ित सहित उसके परिजनों के 4 सदस्यों को पुलिस ने रात लगभग 9:30 बजे पर गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। पीड़ित व उसके पुत्रों की गिरफ्तारी के बाद दबंग भूमाफिया ने पुलिस की सह पर अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर पीड़ित की जमीन पर रातों रात अवैध निर्माण करते हुए मकान की नींव भरकर कब्जा कर लिया है। इसकी हकीकत जानने के लिए जब गांव में मीडिया की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया पोखपाल व उसके पुत्रों की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस कब्जे में कोरावली की पुलिस भी शामिल है। अब इससे पुलिस पर सवालिया निशान लग रहा है। पुलिस भूमियों से मिली हुई है। अब सोचने वाली बात है कि जब पुलिस और भूमाफिया मिलकर पीड़ितों की जमीन पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं तो पीड़ित आखिर न्याय पाने के लिए जाएं तो जाएं कहां? इस संबंध में क्या कहते हुए दिखे पीड़ित व ग्रामीण? तो वहीं मैनपुरी पहुंचे दर्जा प्राप्त मंत्री अनूप प्रधान ने भूमाफिया को लेकर क्या कहा, देखें ये खास रिपोर्ट। अंकित इसी गांव के रहने वाले दुर्गापुर के जी। अच्छा, यहाँ पर पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस का टाइम 8:30 और 9 के बीच होगा। अच्छा, किन किन लोगों को पकड़ के ले गई? श्री पोखपाल सिंह, सत्यपाल, सरनेक और कोई राजीव। अच्छा, ये 4 लोगों को? हाँ, 4 लोग हैं। अच्छा, उनके परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, एक जमीन का विवाद जो चल रहा था, हाँ। तो इस पे कब्जा किसने किया अभी? ये कब्जा ये कैलाश है और ये क्या नाम उनका? सेठ कहते हैं। अच्छा, कैलाश और सेठ, हाँ। दो लोगों ने, हाँ। अच्छा, ये रात में कब्जा किया जब पुलिस पकड़ के इन लोगों को ले गई उसके बाद में? इसके मामले में इतनी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन पहले पुलिस आई और उनके लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। हाँ। हाँ, और ये कब नए भरी हुई है, कब क्या मतलब कल तो नहीं भरी हुई थी? हाँ, कल तो दिन में नहीं भरी, रात में हुई जो कुछ हुआ। हाँ। जिस तरह से आप बता रहे हैं मैनपुरी दूसरे नंबर उसी के चलते जो है ना भूमाफियाओं के हौसले आज भी बुलंद हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध शिकंजा कसने का काम कर रही है। देखिए, निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़े से बड़ा भूमाफिया हो उसकी कमर तोड़ने का काम हुआ है। आप देख भी रहे हैं, पूर्व में बहुत सारी कार्रवाई और बहुत बड़ी लैंड 70,000 हेक्टेयर भूमि खाली कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि अगर मैनपुरी में भी इस तरह का प्रकरण है तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि उसकी शिकायत कृपया आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित हम उसमें प्रभावी कोरावली का रहने वाला ये दुर्गापुर गांव है और इसमें जो है ना पुलिस से सांठगांठ करके सर कब्जा किया गया है यादवों में, यादव की जाति पर। अगर इस तरह के पीड़ित हैं तो उनका प्रार्थना पत्र आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित में विद इन मंथ उसमें प्रभावी कार्रवाई कराने। सतपाल सिंह, आप जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने आए, कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं, क्या पूरा मामला है? सर मैं 2-4 बार आए शिकायत करने दिया, मैंने एप्लीकेशन भी, हमारी कोई वो नहीं हो रही सुनवाई सर। और हाँ। मैं हमारे खेत पे करें कब्जा ये लोग। हाँ। कौन लोग हैं, क्या नाम है? इनका नाम कैलाश
और अपने का नाम अवधेश हाँ और का नाम सुधीर। 3 लोग हैं, ये 3 भाई हैं और 3 लोग हमारे ऊपर। नहीं तो कब्जा कैसे कर लिया, क्यों किया है उन्होंने कब्जा, मतलब क्या उनके नाम जमीन थी क्या? उनके नाम न जमीन है न कुछ, एक उनका खेत है हरिजन का, उस पर जो मकान बनाए हुए हैं। अच्छा, तो क्या नाम, आपकी पैतृक जमीन पर कब्जा किया? हाँ जी, हमारी ये जमीन पे पैतृक, और हम पे झूठा मुकदमा लगा के हमको सर कुछ पता नहीं था, मुकदमा कर दिया, क्या कर दिया। हाँ। रात में आई पुलिस लगभग 8-9 बजे 10 बजे लगभग। हाँ। हमको लेके उठा के हमको कर दिया वहाँ बंद। हाँ। और रात में उन्होंने नींद भर ली। पुलिस का पूरा हाथ था, जो सीओ वगैरह और कप्तान वगैरह, उनका पूरा हाथ। अच्छा, इसने पैसे देखे और हमको रात में पकड़वा के और रात में भर लेंगे। किस मामले में पकड़े गए? वो मारपीट का दिखा दिया, हमको मारा, ये किया वो किया, हमारे आके घर पे करा दिया मुकदमा। अच्छा, तो कोई मारपीट नहीं की? कोई सर कोई मारपीट कुछ भी नहीं। तो पुलिस ने इसकी जांच भी नहीं की, मारपीट हुई की? जांच भी नहीं की, और आई रात में हमको पता ही नहीं था क्या हो रहा सर, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये कैलाश है वो क्या करता है? वो सर गैस में काम करता है, गैस सिलेंडर बिक्री का काम करता है? सर गैस काट के लगाता साहब। रिफिलिंग करता है। हाँ, 2 चक्कर को लेकर काटता गैस। और तो आप जबरिया उसने कब्जा कर लिया? जबरिया सर का कब्जा किया है। ठीक है। मैं दादा आपका कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये मजरा कौन सा है? नौगांव। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर एक अवैध रूप से कब्जा किया गया है, ये कितने समय मतलब कब्जा किया गया है, और इसके एवज में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? किसी को पकड़ के ले गई गाँव से? हाँ, पकड़ के 4 लोगों को। किस परिवार के लोगों को पकड़ के ले गई, किनको ले गई? ये हैं, उनका नाम भोगपाल सिंह जी सत्यपाल जी सरनेज है, और राजीव। इन लोगों को पुलिस पकड़ ले गई। पकड़ के ले गए। उसके बाद में वहाँ नींव का कार्यक्रम बाद में हुआ। बाद में कब्जा हुआ, मतलब इन लोगों के पकड़ने के बाद किया गया। बाद में। अच्छा, जमीन किसकी है वो? अब वास्तविक तो वो नहीं को पता होगा किसकी है। मतलब ये अपनी बता रहे, वो अपनी बता रहे। तो पहले यहाँ से पुलिस आई 9 बजे के लगभग, हम्म। उसके बाद में मतलब नींव भरी गई। हाँ।